नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर और इस खबर के बाद हंगामा मच गया, मचना तय था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं। वो जिसे चाहे उसे देशद्रोही होने का प्रमाण पत्र पकड़ा देते हैं। उन्होंने थोक में प्रिंट करवा लिए, क्योंकि जो देशद्रोही का प्रमाण पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के पास कॉपीराइट है। वो जिससे चाहे उसे बांटते, कौन रोकने वाला है? वो जब चाहे तब उसे दे दे। ऐसा ही वाकया आज फिर एक सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यानी विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को देशद्रोही कह दिया है। देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की अब इन्होंने एक नई एजेंसी ले ली है। समझ नहीं रहे हैं, अब ऐसी बातों से वोट लेने का वक्त जा चुका है। इसी के चलते पिछली बार भी हारे थे, इस बार फिर क्या होगा ये तो भगवान मालिक है। लेकिन हर व्यक्ति को देशद्रोही होने का तमगा देने का जो विधायकों का या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक पूरा क्लास ले रखी है, उन सबका यही हाल होगा। आपने देखा था निशिकांत दुबे बहुत जल्दी देते थे, बताई झारखंड में नजर नहीं आते हैं, तब से वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यानी किस किस गांधी, सब गांधियों को लपेटते हैं। क्या होता है इस पूरे 62 सेकंड के वीडियो में, क्या कहा है संगीत सोम ने, ये मैं दिखाऊंगा। और उससे पहले आपसे ये अपील करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की बेखौफ खबरें हम आप तक प्रोवाइड करते रहें और आप निर्विवादित इन खबरों को देखते रहें। ये ऐसी खबरें सब जगह नहीं मिलती हैं और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हम देते हैं आपको बेखौफ खबरें, हम लाते हैं आपके सामने सच्चाई निकाल के। हमारा काम है आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने का, प्रयास करते हैं अपने दर्शकों तक एक से बढ़िया एक खबर पहुंचाने का, ताकि दर्शक भी ये समझ सकें कि सच परोसा जा रहा है। तो सुन लीजिए ये 62 सेकंड का वीडियो, फिर आप हमें बताइए। भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। सुन लिया आपने, कंबल बटेंगे, उससे पहले बता दिया कि ऐसे गद्दारों से देश नहीं चलेगा, ऐसे देशद्रोहियों से देश नहीं चलेगा, ऐसे गद्दारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस देश के जनमानस से जानना चाहता हूं, क्या अब देशद्रोही और गद्दार होने की भी एजेंसी बच रही है? अगर बच रही है तो जल्दी से ले लीजिए, कहीं आप पीछे छूट गए तो फिर एजेंसी कौन लेगा? प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे आप। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत विविधता का देश है, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें बौद्ध भी है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, जैन भी है। और उस विविधता के देश में ये लोग कहां से आते हैं? ये क्यों आते हैं? क्यों इस देश को नफरत में झोंकने का काम करते हैं? अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा गाजियाबाद जनपद में एक साहिबान तलवारें बांटते नजर आए, उन पर एफआईआर हुई है। उन्हें कब जेल भेजा जाएगा? उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? उन्हें कब रासुका लगाई जाएगी? चलते फिरते रासुका लग जाती है। उनके घर पर बुलडोजर कब जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? कब भेजा जाएगा? यह सवाल उत्तर प्रदेश का आम जनमानस जानना चाहता है कि आखिर जब हमें रोजगार की जरूरत है, जब हमें महंगाई से
निजात पाने की जरूरत है। हमारे बर्बाद होते छोटे छोटे उद्योग धंधों को बचाने की जरूरत है। तब हम देशद्रोही का, गद्दारी का तमगा बांट रहे हैं। हमें कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी फिक्र नहीं है। क्या हो रहा है? पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। इसी मुजफ्फरनगर से एक बार पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा हुआ। उसी मुजफ्फरनगर में आज फिर सब इन्हीं चीजों को बांटने पर सरकार खुशी महसूस करती है तो रहे खुश, लेकिन आम जनमानस जो भला व्यक्ति है, जिसे लगता है कि गलत हो रहा है, उसे तो कष्ट होता है, उसे तो परेशानी होती है और उसे इन सब चीजों से बड़ी भ्रम की स्थिति में चला जाता है और उसे चिंता होती है इस देश के आवाम की, उसे चिंता होती है इस देश के अपनी इज्जत और आबरू की। आपको मालूम है क्या छपा था परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में? क्या छपा? उससे पहले मोदी जी के बारे में क्या छपा? क्रिसमस पर क्या छपा? और फिर ये बयान जब वायरल होते हैं और चलते हैं तो देश की क्या स्थितियां बनती हैं, क्या आपको पता है? विदेशों में हमारी क्या साख रह गई है? आज दर्जनों देशों के तमगे लेने के बाद, दर्जनों देशों की यात्रा करने के बाद, अब तो 100 के करीब हो गए। जब हमने पाकिस्तान पर हमला बोला था, पाकिस्तान ने हमारे पहलगांव में कुछ भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी थी, जान ले ली थी, तो कौन खड़ा था हमारे साथ? पूरे विश्व में कितने देश आए थे हमारे साथ? क्योंकि हम सिर्फ बदजुबानी करने में माहिर हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। वो सिर्फ इसी तरीके के बयान वीरों ने, धीरे धीरे कुछ अंकुश लगा, लेकिन आज भी लोग रुक नहीं रहे। आज भी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती। ऐसे जो बड़बोले लोग हैं उन्हें इनाम मिलता है, उन्हें इनाम में टिकट मिलता है, टिकट के बाद चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं तो मंत्री बनाए जाते हैं। आखिर ये सब क्या खेल हो रहा है? मैं न शाहरुख खान का पक्षधर हूं, न मैं संगीत सोम का पक्षधर हूं। मैं एक भारतीय होने के नाते यह सवाल करता हूं कि संगीत सोम जी के पास ऐसी कौन सी फ्रेंचाइजी है, ऐसी कौन सी एजेंसी है, ऐसा कौन सा आईएसओ मार्का है जहां से वो देशद्रोही का तमगा बांट रहे हैं, जहां से वो गद्दारी का तमगा बांट रहे हैं? और क्यों बांट रहे हैं? किसकी दम पर बांट रहे हैं? किसकी सह पर बांट रहे हैं? जब इन सब बातों का आकलन होता है तो भारत की भूमिका का सत्यानाश हो जाता है। कहां पे देश की अस्मिता खड़ी रह जाती है? हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर भी बेहद निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन अल्पसंख्यकों के साथ सरकार खड़ी हो। और जब हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए अपनी डिमांड रखते हैं तो क्या हमारे देश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर जब अत्याचार होता है तो क्या बाहर अच्छी भूमिका होती होगी? बाहर के लोग हमारे बारे में अच्छी सोच रखते होंगे? यह हम कब तय करेंगे? हमें भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें भी अपना विचार बदलना पड़ेगा, हमें भी एक नफरत के आयाम से बाहर निकलना पड़ेगा और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत और परिचय देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि हम हिंदू होने में हमें गर्व नहीं है, हम नहीं कहते कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हम हिंदू हैं। लेकिन हमारे सनातन में कहीं किसी दूसरे धर्म का अपमान करने का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर कोई शब्द नहीं है। हम सब धर्मों को सम्मान करने की पाठशाला में पाठ पढ़कर आए हैं और सभी से यही अनुरोध और अपील करते हैं, सभी धर्मों के लोगों से अपील करते हैं कि जितना आप अपने धर्म के प्रति पाबंद हो उतना ही दूसरे धर्म के प्रति भी आपका नजरिया वैसा ही होना चाहिए, ताकि आपके धर्म पर कोई उंगली ना उठाए। दूसरे के धर्म पर आपको उंगली उठाने का भी कतई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सब चीजें आम नागरिक तक हमें पहुंचानी होंगी और इसके लिए एक पाठशाला, कार्यशाला, सब कुछ, उन सब चीजों का आयोजन करना पड़ेगा। देश मौजूदा परिस्थितियों में, विकराल परिस्थितियों में जूझ रहा है। देश को जरूरत है एक अच्छे हेल्थ मेंटर की, देश को जरूरत है एक अच्छे समाज सुधारक की, देश को जरूरत है एक अच्छे शिक्षा के संस्थानों की, देश को जरूरत है महंगाई से निजात पाने वाले अर्थशास्त्रियों की, देश को जरूरत है गिरते रुपया की पोजीशन अच्छी करने वाली अर्थशास्त्रियों की, देश को जरूरत है महंगे डीजल से सस्ता डीजल दिलवाने वाले लोगों की, देश को जरूरत है बेरोजगारी खत्म कर रोजगार देने वाली कंपनियों की और रोजगार देने वाली रोजगार परक सरकारों की। कहां हैं हम? कब तक देशद्रोही, कब तक गद्दारी का तमगा बांटकर ये एजेंसियां हम चलाते रहेंगे?
और हम देश के लोगों को गुमराह करके वोट बांटते रहेंगे, और वोट बांट के उनके बच्चों का, उनका, अपना, सबका, कुछ चंद लोगों को छोड़कर सबका भविष्य चौपट करने का टेंडर लेते रहेंगे? कब तक? मेरा सवाल अगर गलत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और मेरा सवाल सही है तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, लोगों तक भेजिए, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और बताइए कि देश को आज एक जरूरत है अच्छी सरकार की, देश को जरूरत है एक अच्छे ईमानदार सरकार की। ये जब सब चीजें सामने आपके आएंगी तो आप हताश होंगे। आज भी चुनाव आयोग के साथ 10 सांसदों की बैठक हुई, क्या मिला मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, आप हैरान रह जाएंगे खबर सुनकर। दूषित पानी पीकर 10 लोगों के आसपास लोगों की जान चली गई, सैकड़ों अस्पताल में भर्ती है। यह दिया है आपने 11 वर्ष में हमें, यह दिया है 20 वर्ष में एक राज्य में सरकार में रहने के बाद। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जहां कार्यक्रम था, वहां कितनी भेड़ें मर गई। कहां जाएगा वो बेचारा गरीब व्यक्ति जो भेड़ लेके अपनी भेड़ पालने के लिए आया था इस भीषण ठंड में, कि चलिए फतेहपुर बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, उसी प्रदेश में जूझ रहा है आदमी एक एक वक्त, एक एक पल, और उसे आप प्रमाण पत्र बांटकर खुश रखना चाहते हैं। ये सच जनता के सामने जाना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते डॉलर की गिरती रुपया की कीमत, बढ़ते डॉलर की कीमत, महंगा डीजल, महंगी बिजली, इन सब चीजों को गद्दारी के और ईमानदारी के और देशद्रोही के सर्टिफिकेट से ढकना चाहते हो। नहीं ढकेगी, एक दिन सब खुलकर सामने आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।